नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो विशेष रेखा के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें पहला है माध्यिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसका तीन चित्र बनाया गया है तीन स्थिति में। पहला है कि ABC त्रिभुज में BC भुजा का मध्य बिंदु है D और A से एक रेखा D को मिला रही है। फिर दूसरे चित्र में AC का मध्य बिंदु है E और B से E को मिला रहे हैं। और तीसरे में AB का मध्य बिंदु है F और C से F को मिला रहे हैं। तो AD, BE और CF इसी को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका किसको कहेंगे? तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु और उसके सामने का शीर्ष को जो रेखा मिलाएगी उसी को कहते हैं माध्यिका। यानी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका या मीडियन कहते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष और उसके सामने का जो भुजा होगा उसके मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाएगी उसको माध्यिका या मीडियन कहते हैं। दूसरी चीज कि किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं तो तीन माध्यिका हो सकती है। अब यदि तीनों माध्यिका को अगर हम एक ही त्रिभुज में खींचेंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखिए AB का मध्य बिंदु है F, BC का मध्य बिंदु है D और AC का मध्य बिंदु है E। तो देखिए BE, AD और CF ये तीनों माध्यिका है किसके लिए? त्रिभुज ABC के लिए। और इस तीनों को खींचते हैं तो एक बिंदु G पर आपस में प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु को कहते हैं गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, अंग्रेजी में सेंट्रॉयड। त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, अंग्रेजी में सेंट्रॉयड कहते हैं। तो यह जो G बिंदु है जिसे हम गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं, यह सभी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। जैसे यहाँ पर AG और GD का अनुपात होगा 2:1, यहाँ पर BG और GE का अनुपात होगा 2:1 और यहाँ होगा CG का और ये GF का अनुपात होगा 2:1। तो इस तरह त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। तो इस तरह हम माध्यिका कहेंगे शीर्ष और सामने के सम्मुख भुजा का जो मध्य बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहेंगे। किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका होगी और सभी माध्यिका त्रिभुज के अंदर होगी और जहां पर तीनों माध्यिका काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी उसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, अंग्रेजी में सेंट्रॉयड। और यह केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। आगे एक विशेष रेखा और बताएंगे, शीर्ष लंब। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ चित्र में ABC एक त्रिभुज है। शीर्ष A से सामने की भुजा BC पर लंब डाला गया है। तो इसी AD को कहते हैं शीर्ष लंब या अंग्रेजी में एल्टीट्यूड। ऐसे ही अगर हम B से AC पर लंब डालेंगे तो उसको भी बोलेंगे शीर्ष लंब और C से AB पर लंब डालेंगे उसको भी बोलेंगे शीर्ष लंब। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। एक और नाम इसको देते हैं, शीर्ष लंब को ही हम कहते हैं त्रिभुज की ऊंचाई। लेकिन एक अंतर है कि जब हम ऊंचाई कहते हैं तो जिस पर लंब डाला है उस भुजा को कहते हैं आधार और इसको कहेंगे त्रिभुज की ऊंचाई। जैसे यहाँ पर BC आधार होगा और AD त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अब माध्यिका की तरह कितने शीर्ष लंब होंगे? तो इसमें भी तीन शीर्ष लंब हो सकते हैं, लेकिन सभी शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर होंगे कि अंदर होंगे। देखिए यहाँ पर दो चित्र है। पहले चित्र में क्या है कि ABC एक त्रिभुज है। A शीर्ष से लंब डाला गया है AD और इस त्रिभुज के अंदर है। दूसरे त्रिभुज में क्या देखते हैं कि त्रिभुज LMN में L शीर्ष से एक लंब डाला गया है
तो ये P बिंदु MN रेखा के जो बढ़ाया गया हिस्सा है उस पर है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो शीर्ष लंब है इस त्रिभुज के बाहर हुआ। तो इसका अर्थ है कि सभी त्रिभुज में सभी शीर्ष लंब अंदर नहीं हो सकते हैं। त्रिभुज पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का त्रिभुज है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होंगे, लेकिन सभी त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर नहीं होते हैं। यानी त्रिभुज पर निर्भर करेगा कि किस तरह का वो त्रिभुज है। माध्यिका में क्या होता था, सभी माध्यिका त्रिभुज के अंदर होते थे, लेकिन सभी शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर नहीं होंगे। माध्यिका की तरह अगर हम तीनों शीर्ष लंब खींचेंगे, देखिए यहाँ पर AD, CF और BE, तो एक बिंदु यहाँ पर O मिलता है जहाँ पर तीनों शीर्ष लंब आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, और इस O बिंदु को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर या हिंदी में लंब केंद्र। तो माध्यिका और शीर्ष लंब में यही अंतर है कि माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर होते हैं और शीर्ष लंब हमेशा त्रिभुज के अंदर नहीं होते हैं, कभी कल बाहर भी होते हैं। दूसरा कि शीर्ष से माध्यिका में क्या होता था, मध्य बिंदु को मिलाते थे। यहाँ पर मध्य बिंदु से नहीं मिलाते हैं, सामने के भुजा पर लंब डालते हैं। तो इस तरह शीर्ष लंब और माध्यिका में अंतर देखें। इसी शीर्ष लंब को हम लोग त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। तो किसी त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप कर रहे हैं कि यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, शीर्ष A से सामने की भुजा को मिला रहे हैं और उसको मिलाने वाली रेखा को हर बार माप रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि जो सबसे छोटी रेखा है वह इस BC पर लंब होती है। इसका मतलब हुआ कि यह जो AD है त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो यानी ऊंचाई क्या होती है कि जितने भी शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिला रहे हैं उसमें सबसे छोटी रेखा ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो इस तरह आप ऊंचाई निकालने के लिए इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। अभी आपको बताएं शीर्ष लंब और माध्यिका के बीच क्या संबंध है। तो इस क्रियाकलाप से हम लोग किसी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कल बताएंगे आपको त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं, बाह्य कोण किसे कहते हैं और उनके बीच का संबंध है। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।